ये जो बीमारी हम लोग की आज से नहीं है, हमारे बाबा दादा के ज़माने से है। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा उस इन्फेक्शन से। और अगर एलोपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं तो उसके बारे में डिटेल में जान लीजिए, क्योंकि ये जो मेडिसिन हेलो एवरीवन, मैं राहुल और आज मैं एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे डिस्कस करने आया हूँ जो कि कंजक्टिवाइटिस है, जिसे हम लाल होना, आंख लगना या फिर गुलाबी होना, बाकी डिपेंड करता है लोकेशन पे, रीजन पे कि इस मर्ज को, इस डिजीज़ को वहाँ के लोग क्या बोलते हैं। जो भी बोलते हो, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके सिम्टम्स, कैसे पहचानेंगे, उसके डायग्नोज के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके मेडिकेशंस के बारे में। किस टाइम पे अगर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो गया है, इमरजेंसी है, आप अगर मेडिकल नहीं जा पा रहे तो होम रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप इसके लिए कौन सी चीज़ें, कौन सी दवाएं, कौन सी ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक में। पर जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर ले, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते। और ये वीडियोज़ आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी यार दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। बाकी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज कंजक्टिवाइटिस, जो वायरल इन्फेक्शन आँखों में हो जाता है, वो कितना ज़्यादा फैल रहा है, तो उससे कैसे बचें। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कंजक्टिवाइटिस क्या है पहले हम ये जान लेते हैं, और इससे पहले ये जान लेते हैं कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा स्प्रेड आउट क्यों हो रहा है। देखिए, इस टाइम पे बारिश के सीज़न में थोड़ा सा इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम लोग अपने हाइजीन को ज़्यादा मेंटेन नहीं करते, इसलिए कई बार होता क्या है कि हमने हाथ नहीं धुला और हमने अपनी आंखों को टच कर लिया हाथों से, या फिर कुछ काम कर रहे हैं फिर हमने आंखों को खुजला लिया, देख लिया, या फिर जिससे इन्फेक्शन होता है उससे भी हमें हो जाता है। ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जिसे हम छुआछूत की बीमारी बोलते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को ऐसी बीमारी है तो उसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, उसे आइसोलेट करें, उससे बोलें कि आप थोड़ा सा दूरी बना के रखें, और हो सके तो अपनी आंखों को ढक करके किसी सनग्लासेस से ढक करके रखें, जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं आएंगी। सनग्लासेस इसलिए लगाते हैं कि जब भी आपके सामने वाला जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जब आपसे बात करता है, डिस्कशन करता है किसी चीज़ को लेकर के, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी आंखों में नहीं पड़ता है, इससे हमें बचाव मिल जाता है। इसलिए हमें सनग्लासेस यूज़ कर लेने चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कि कंजक्टिवाइटिस, आंखें लाल होना या फिर आँख आना, ये सारी चीज़ें क्या हैं। कंजक्टिवाइटिस से एक वायरस है जो कि हमारी आंखों की आउटर मेम्ब्रेन को, बाहर की मेम्ब्रेन को, जो बाहर की लेयर है हमारी आंखों में, जो आपको वाइटिश से दिखती है, इसको इन्फेक्ट करता है, जिससे हमारी आंखें लाल होती हैं। फिर आंखों में सूजन, दर्द, फिर कुछ लोगों की आंखें पिंकिश रहती हैं, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा आंखें लाल हो जाती, कुछ लोगों की आंखों में स्वेलिंग भी आ जाती, सूजन भी आ जाती है, और कुछ लोगों के चीपट सा बहुत सारा निकलता है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको ये बीमारी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है और ये छुआछूत से फैलती है, तो हमको इससे अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे अपने आप को बचाना ज़्यादा ज़रूरी, इससे बचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम कंजक्टिवाइटिस के, आँख लगना जिसे बोलते हैं, उसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे आपको ये बीमारी हो रखी है या फिर आपको ये इन्फेक्शन हो रखा है। तो जैसे कि इसमें कुछ नॉर्मल सिम्टम्स है, जैसे आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आपकी आंखें पिंकिश हो जाती हैं, आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं, आपकी आंखें लाल हो सकती है। जो सबसे मेजर सिम्टम्स हैं, आंखें लाल हो जाती है, किसी की ज़्यादा डार्क लाल हो जाती है, किसी की हल्की पिंकिश सी रहती हैं, और आंखों से कंटिन्यूस आंसू बहते रहते हैं, और आंखें बंद करने में बहुत ज़्यादा पेन होती हैं। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। क्रस्टिंग जिसे हम चीपड़ आना बोलते हैं, तो बहुत सारे लोगों के जब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रस्टिंग हो जाती, पूरी आंखों में, दोनों आंखों में पूरी आंखें छप जाती हैं, तो उसे हम क्रस्टिंग बोलते हैं, जिसे चीपड़ आना बोलते हैं। और बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि जब भी उन्हें कंजक्टिवाइटिस होता है तो उन्हें फीवर भी आ जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो बीमारी है सबसे पहले बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करती है। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, 5 साल, 10 साल का, 15 साल का, जो स्कूल जाता है, तो ये वीडियो उस बच्चे को और उसके गार्डियंस को ज़रूर दिखाए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। चलिए हम इसके डायग्नोज के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हमारे डॉक्टर्स हैं या फिर हमारे हेल्थ एडवाइजर्स हैं, वो कैसे इस बीमारी को डायग्नोज करते हैं कि आपको यही कम्युनिकेबल डिसीज़, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, आँख लगना बोलते हैं, यही बीमारी आपको हुई है। देखिए, बेसिकली जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हेल्थ एडवाइजर्स हैं, या फिर आप खुद भी, अगर आपको मैंने जो सिम्टम्स बताए, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, तो आपके बच्चे को या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में ऐसी किसी को प्रॉब्लम है,
तो उसे ये बीमारी कन्फर्म है, उसके लिए इमीडिएट हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए अब हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम जानेंगे घर में अपने हम कैसे घरेलू उपचार से अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर प्राइमरी स्टेज में है, अभी 1-2 दिनों से प्रॉब्लम हुआ है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो आप कैसे घर में इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अर्ली मॉर्निंग पे या फिर शाम में जब भी हम अपने ऑफिस से, काम से, या फिर आपका बच्चा जब स्कूल से वापस आता है उस टाइम पे उसकी आंखों को वॉश करें। वॉश कैसे करना है, डिस्टिल वाटर से कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर से कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके का पानी यूज़ करते हो उससे बॉयल कर लें, उसे ठंडा कर लें, फिर उसे आंखों में धुलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में रोज़ वाटर है, डाबर का आता है, किसी भी कंपनी का आप रोज़ वाटर ले सकते हैं, उससे भी आप अपनी आंखें धुल सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा उस इन्फेक्शन से। और अगर प्राइमरी स्टेज में है तो वो आपका 1 या 2 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है, कुछ हमें फूड्स हैं, कुछ हमें विटामिन सी है, विटामिन ए जिनमें ज़्यादा होता है, ऐसे फूड हैं, ऐसे सैलेड हैं, ऐसी चीज़ें हमें ज़्यादा ग्रैब करनी चाहिए जब आपको ऐसे कंजक्टिवाइटिस है या फिर आँख लगने वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, हमें हमेशा फ्रेश और नॉर्मल वाटर पीना चाहिए अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रखी है। और हो सके अगर आपके घर में आरओ लगा है तो आप आरओ वाला वाटर पिए, अगर नहीं लगा है तो आप पानी को बॉयल कर लें, उसे फिर ठंडा कर लें, फिर इस वाटर को पिएं। और पानी स्टोर करने के लिए आप उसे किसी मटके में स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपको बैक्टीरिया फ्री रहेगा और आपकी उस इम्यून सिस्टम को ज़्यादा मजबूत करेगा। और फिर वो जो फॉरेन बॉडी आपके शरीर में इंटर किया है, जो वायरस आपकी बॉडी में इंटर किया है, वो भी आपकी बॉडी से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा और आपकी जो कंजक्टिवाइटिस है, आंख लग गई है या फिर लाल हो गई है, आंख रेडनेस हो रही है, तो वो भी बहुत जल्दी कम हो जाएगी। और चौथा पॉइंट है, जो लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं उन्हें आप दूध में शाम के टाइम पे सोते समय हल्दी मिला करके दें, जिससे उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा उसके कंजक्टिवाइटिस में। तो चलिए अब हम दूसरा बेसिक पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब आपकी होम्योपैथी मेडिसिन काम नहीं करती, होम रेमेडीज़ काम नहीं करती, तो हमें मेडिकेशंस लेना चाहिए। और एलोपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं तो उसके बारे में डिटेल में जान लीजिए, क्योंकि ये जो मेडिसिन हैं आपको इमीडिएट इम्पैक्ट डालेंगी आपके उस वायरस के इन्फेक्शन में, आपके कंजक्टिवाइटिस में। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सूजन है, तो आप निमोस्लाइड है, डाइक्लोफिनेक है, एसाइक्लोफिनेक है, कीटोरोलैक है, ऐसे मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे फ्लेविब्रोफेन है, ये भी ले सकते हैं। और फ्लेविब्रोफेन का डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, तो जाकर के मेरे मेन चैनल पे देख लीजिएगा कि ये जो मेडिसिन है ये आई के किसी भी तरीके के डिसऑर्डर्स हैं, सूजन है, दर्द में, उससे बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आपके आंखों में सूजन ज़्यादा आ गई है तो आप पैरासीटामोल के साथ सेरोटोपेप्टाइडेज भी ले सकते हैं, या फिर आप जनरली समझ सकते हैं ज़ीरोडॉल एसपी आता है, डोल्टाकॉम एसपी आता है, या फिर एसपी के कॉम्बिनेशन में कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जैसे एक डाइजर टैबलेट भी आता है जिसमें डाइक्लोफिनेक और सेरोटोपेप्टाइडेज है, ये टैबलेट भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी आपकी इस कंजक्टिवाइटिस के इन्फ्लेमेशन में, दर्द में, सूजन में। और दूसरी दवा है, अगर आपका बहुत ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा मेजर हो गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, आपने उसे 5 या 6 दिन तक स्टे कर लिया है लेकिन आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो आप एसाइक्लोफिनेक, पैरासीटामोल और जो एसपी का मैंने बताया उसके साथ आप स्टेरॉइड भी ले सकते हैं। मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, प्रेडनिसोलोन है, डिफ्लाजाकॉर्ट है, इनको भी आप ले सकते हैं। इन्हें 3 या 4 दिन बाद बंद कर देते हैं डॉक्टर्स, तो डॉक्टर की सलाह पे ही लें। बाकी आपको कुछ ब्रांड नेम बता देता हूँ, जैसे न्यूकॉर्ट है, वाइसोलॉन है, सोलोसिरीन है, डेफकॉर्ट है, ये ऐसे मेडिसिन हैं आपको मिल जाएंगी, तो आप इन ब्रांड को चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ब्रांड है, पेटेंट ब्रांड है, तो इन ब्रांड को ले सकते हैं और आपको कंजक्टिवाइटिस से बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और तीसरी मेडिसिन है एंटी एलर्जिक, एंटाहिस्टामिन कैटेगरी की ड्रग आती है, जिसमें सिट्रोजिन, लेवोसिट्रोजिन, इबास्टिन, बिलास्टिन, ये मेडिसिन आती हैं। तो आपको जब इसमें प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे आपके आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा बहते हैं, तो उस टाइम पे आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट भी लेना पड़ेगा। और उसमें आप बिलास्टिन है, इबास्टिन है, लेवोसिट्रोजिन है, सिट्रोजिन है, या फिर आप हिमालय का एक टैबलेट आता है जिसे हम ब्रिसॉल बोलते हैं, ये बहुत अच्छा टैबलेट है, इसका फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये भी किसी भी तरीके के एलर्जी की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। बाकी आने वाले टाइम में मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा, तो उस टाइम पे आप देख लीजिएगा। आपके आंखों से ढरका जैसा बह रहा होता है तो उस टाइम पे बहुत अच्छा काम करता है, और ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और चौथी हमारी दवा है आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाती हैं इस टाइम पे जब आपको कंजक्टिवाइटिस हो रखा हो, या फिर आपकी आंखें लग गई हैं, या फिर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई, या फिर आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। तो उस टाइम पे हमें सिप्लॉक्स डी है, सिप्लॉक्स है, महाफ्लॉक्स है, महाफ्लॉक्स केटी है, फ्लर्बिन है, ऐसी बहुत सारी आई ड्रॉप्स अवेलेबल है मार्केट में, तो आप इन्हें ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप पहले डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, उसके बाद ही आप इन दवाओं को इंटेक करें। और डॉक्टर को कौन से दिखाना है, आप
ऐसे दिक्कतों के लिए आप ENT के डॉक्टर को दिखाएं, आँख का नाक वाले डॉक्टर को ही दिखाएं। तो चलिए अब हम कंजक्टिवाइटिस है, आँख लगना है या फिर आँखें लाल होना है, इससे कैसे बच सकते हैं, इसके बचाव क्या है, इसके प्रिवेंशंस क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका पहला पॉइंट है, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है इस बीमारी से, इस डिजीज से, इस वायरस से, तो आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना जाएं, उसे डायरेक्टली वर्बल कन्वर्सेशन ना करें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें और हो सके तो अपनी आंखों में सनग्लासेस जरूर लगाएं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं या फिर आप ऐसी गैदरिंग में गए जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, मार्केट गए हुए हैं या फिर आपका बच्चा जो है स्कूल से वापस आया है, तो उसे ये भी समझाएं। और आप जब भी कहीं बाहर से आते हैं तो उस टाइम पे आप अपनी आंखों को डायरेक्ट टच ना करें, जिससे आपको वायरस का इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें, जिससे आपके चांसेस 15 से 20% कम हो जाते हैं इस वायरस से इन्फेक्शन के। और तीसरा पॉइंट है, यूज़ सनग्लासेस व्हेन यू गो आउटसाइड। जब भी आप बाहर जाते हैं उस टाइम पे आप डार्क कलर के, ब्लैक कलर के या फिर ब्राउन कलर में, डार्क शेडो में जिनमें सनग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, जिससे इस वायरस इन्फेक्टेड होने की चांसेस कम हो जाते हैं। और सनग्लासेस इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप ऐसे, अगर मैं आंखों को छूना चाहूँगा तो डायरेक्टली टच कर सकता हूँ, लेकिन सनग्लासेस होने की वजह से आप अपनी आंखों को ज़्यादा छूते भी नहीं हैं और उन्हें डायरेक्ट टच करने में थोड़ा सा, आपका ह्यूमन का नेचर होता है कि जब भी आप कोई सनग्लासेस पहन लेते हैं तो अपनी आंखों को बार बार छूते नहीं हैं, और नीचे से किसी को खुजलाना है तभी खुजलाता है जब उसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और चौथा पॉइंट है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि नॉर्मल पानी पिएं और फ्रेश वाटर पीने की कोशिश। और अगर आपके घर में RO नहीं लगा है तो आप पानी को बॉयल करके फिर से ठंडा करके मटके में रख करके या फिर आप किसी भी पॉट में, किसी भी बर्तन में रख करके उसे ही इनटेक करें। और पांचवा पॉइंट है, जो लोग नैपकिन ज़्यादा यूज़ करते हैं, रुमाल ज़्यादा यूज़ करते हैं, टिश्यूज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो लोग फ्रेश नैपकिन यूज़ करें, अच्छी रुमाल यूज़ करें, धुली हुई रुमाल यूज़ करें, क्योंकि इससे भी ज़्यादा इन्फेक्टेड होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप बाहर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ से जब वापस आते हैं उस टाइम पे आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक होती है, इसलिए इस हाइजीन को मेंटेन करें। और डायरेक्टली आपकी हैंकी है, रुमाल है, उसे डायरेक्टली आप अपनी आंखों पे टच मत करें। और छठवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमारे कोविड के टाइम पे बहुत किया गया है, हाथों का प्रॉपरली वॉश करना। तो अपने हाथों को वॉश अच्छे से करें। जब भी आप कहीं से बाहर आ रहे हैं, आप मार्केट से हो, ऑफिस से हो, बच्चे आपके स्कूल से आ रहे हो, तो उनके हाथों को ज़रूर वॉश कराएं, जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी फैमिली में, अगर आपके दोस्त यार हैं, कोई इन्फेक्टेड है, तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, थोड़ा सा उसे आइसोलेट कर दें या फिर थोड़ा सा उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लें। बाकी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। आज से 4-5 साल पहले ये बहुत ज़्यादा रहती भी थी, नॉर्मल रहती थी, इतना कोई घबराने की बात नहीं है। इसे इतना ज़्यादा हाइपर करने की ज़रूरत नहीं है और इससे ज़्यादा घबराए नहीं, बहुत ही नॉर्मल है। 4-5-6 दिनों, मैक्सिमम 7 दिनों में ये अपने आप भी ठीक हो जाती है। लेकिन मेडिकेशंस अगर आप ले सकते हैं तो इन्हें ज़रूर ले लें, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके शरीर को ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। तो इस कंजक्टिवाइटिस को लेकर के ज़्यादा फाल्स न्यूज़ है या फिर ज़्यादा र्यूमर्स हैं, इन चीज़ों को ना स्प्रेड आउट करें। ये बीमारी आज से 4 साल पहले भी रहती थी, 2 साल पहले भी रहती थी, हाँ थोड़ा सा नॉर्मल रहती थी, लेकिन आजकल की डिजिटल दुनिया में लोग बाग मैसेजेस का फॉरवर्ड कर देते हैं, लोग बाग बहुत ही ज़्यादा डिजिटल हो चुके हैं, तो उन्हें जल्दी से चीज़ें पता चल जाती हैं, इसलिए ज़्यादा हवा बन जाता है। तो इससे हवा ना बनाए और नॉर्मल रहे, जिससे आपकी बीमारी आप पे ज़्यादा हावी नहीं हो पाएगी और आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। आप मेंटली स्ट्रांग रहिए, तभी आप अपनी बीमारी को अपने शरीर से भी बाहर कर पाएंगे, फिर वो कैंसर जैसी बीमारी क्यों ना हो। क्योंकि ये जो बीमारी मैंने बताई है, कंजक्टिवाइटिस है, आँख लगना है या फिर ढरका बहना है या फिर आँखों में सूजन आ जाती, लाल होना, पिंक होना, गुलाबी होना, ये जो बीमारी हम लोग की आज से नहीं है, हमारे बाबा दादा के ज़माने से है। तो इसको लेकर इतना ज़्यादा घबराए नहीं। जो लोग जानते हैं वो लोग समझते भी हैं, और जो लोग नहीं जानते, जो आजकल की जनरेशन है वो नहीं जानती है। क्योंकि कॉलेजेस में, स्कूल में बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि आप लोग सनग्लासेस पहन के आइए, बच्चों को डराइए नहीं। मेरी सब कॉलेज स्कूल वाले सबसे निवेदन है, सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को डराइए नहीं, उनको अवेयर करिए, उनको ये सारी चीज़ें बताइए, और उनको ये वीडियो भी दिखा सकते हैं आप कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है और प्रिवेंशंस क्या हैं इस बीमारी के। कि अपने हाइजीन को मेंटेन करें, किसी को इन्फेक्शन है तो उससे बोल दें कि आप 1-2 दिन कॉलेज ना आए, स्कूल ना आए, लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा हवा मत बनाएं और बच्चों में ज़्यादा र्यूमर ना फैलाएं, क्योंकि बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। बच्चे फिर घर में बताते हैं, घर वाले फिर डिस्कस करते हैं, रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी फिर 4 रिश्तेदारी में, तो ऐसे बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाती चीज़ें और फिर एक गलत मैसेज जाता है।
फिर हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है इस चीज़ों को लेकर के। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मैंने बहुत यूज़फुल जानकारी दी होगी इस कंजक्टिवाइटिस बीमारी के बारे में, जिसे हम आँख लगना या फिर लाल होना, पिंक होना भी कहते हैं। तो इस बीमारी से बचने के लिए मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके कुछ शॉर्ट वीडियोस भी आएंगे, तो उन वीडियोस को भी देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी इन बताई हुई चीज़ों को फॉलो करिए और मुझे भी फॉलो करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।